नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की पहली खबर, दिवाली से पहले सबसे बड़ी बेचा। अगर आप बम्पर ऑफर और छूट के साथ नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिवाली से पहले ई कॉमर्स साइट पर इन दिनों बड़े ऑफर्स चल रहे हैं, जिसके तहत आप स्मार्टफोन पर 8,000 से लेकर 10,000 तक की छूट पा सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेल में मोटरोला और Xiaomi और सैमसंग के 5G फोन अपने ओरिजिनल प्राइस से 17,000 रुपए तक की कम कीमत में मिल रहे हैं। वहीं बात करें मोटरोला के इस फोन पर डिस्काउंट है, जो मोटरोला एज 50 प्रो जिसमें ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 35,999 रुपए की लॉन्चिंग कीमत वाले इस फोन को 25,638 रुपए में खरीद सकते हैं। यानी इस फोन पर लगभग 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही 10% का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिसके तहत इस खरीदारी पर अब और एक्स्ट्रा 1262 रुपए तक का कैशबैक ऑफर भी दिया जा रहा है। अगली खबर, विधवा पेंशन योजना 2025, अब हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। महंगाई का इस दौर में जब आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है, सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विधवा महिलाओं और वृद्ध नागरिकों को और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन की धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। नई व्यवस्था के तहत विधवा महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को अब हर महीने 4,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 6 से 10,000 रुपए तक निर्धारित की गई है। यह बढ़ोतरी न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि लाभार्थियों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का एक अवसर भी देगा। विडो पेंशन योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरे देश में एक समान दर लागू होगी। पहले विभिन्न राज्यों में पेंशन की अलग अलग राशि मिलती थी, जिसकी कई लाभार्थियों को नुकसान उठाना पड़ता था। कुछ राज्यों में मात्र 1,000 रुपए मिलते हैं तो कहीं 3,000 रुपए भी दिए जाते हैं। इस असमानता से गरीब और जरूरतमंद लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब केंद्र सरकार की इस नई पहल ने सभी राज्यों की लाभार्थियों को बराबर की सहायता मिलेगी। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य के क्षेत्र में निवास करता है, उसे निर्धारित राशि अवश्य प्राप्त होगी। अगली खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, बैंकों में फंसे हैं 1,84,000 करोड़ रुपए। अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता, बीमा पॉलिसी या निवेश कई सालों से निष्क्रिय पड़ा है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को घोषणा की है कि देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब 1,84,000 करोड़ रुपए हैं, जिनका अब तक कोई दावेदार नहीं है। सरकार ने तय किया है कि ये पैसा अब असली महिलाएं और मालिकों को उनके परिवारों के वापस दिया जाएगा। इसके लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम से 3 महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री सीतारमन ने इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इन पैसों में निष्क्रिय बैंक जमा, बीमा राशि, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन और निवेश रिटर्न जैसी रकम शामिल है, जो वर्षों में बिना दावे के पड़े हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, यह केवल कागज पर लिखे आंकड़े नहीं है, बल्कि मेहनतकश भारतीय परिवारों की पूंजी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में मदद कर सकती है। हमारा प्रयास है कि हर भारतीय को उसका हक मिले। अगली खबर, पंजाब में बिजली खपतकार दे ध्यान। पावरकॉम द्वारा बिजली चोरी और बिजली के गलत इस्तेमाल रोकने को लेकर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जालंधर सर्कल की 5 डिवीजनों में अंतर्गत 1280 कनेक्शनों की जांच हुई। इस दौरान बिजली चोरी संबंधी 23 केस पकड़ते हुए 4.81 लाख रुपए की जुर्माना किया गया। नॉर्थ जोन के चीफ इंजीनियर देसराज वंगर को डिप्टी चीफ गुलशन चुडानी के निर्देशों पर सभी 5 डिवीजन के एक्सियनों द्वारा चेकिंग मुहिम में में भेजी गई। इस दौरान मॉडल टाउन डिवीजन की एक्सियन जसपाल सिंह पाल की अध्यक्षता में 328 कनेक्टिविटी का जांच हुआ। इसमें बिजली की स्थिति चोरी के 6 केस पकड़ते हुए 2,77,000 रुपए की कुल जुर्माना किया गया। अगली खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब छोटे अपराधों में मिलेगी यह सजा। बिहार में अपराध सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब सामान्य और छोटे अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें समाज के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि अपराधियों को जेल में बंद करने से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें समाजोपयोगी कार्यों में शामिल करना, ताकि वे अपनी गलती सुधार सके और समाज में जिम्मेदारी के साथ दोबारा खड़े हो सके। यही कारण है कि राज्य सरकार ने बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। दरअसल नई नियमावली के तहत न्यायालय 6 माह से लेकर 3 साल तक की सजा वाले मामलों में अपराधी की पृष्ठभूमि और परिस्थिति को देखते हुए उसे सामुदायिक सेवा की सजा दे सकता है। दोषियों को अस्पताल, नगर
निकाय, सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, पुलिस थाना, वृद्धाश्रम, वन विभाग और जू संग्रहालय जैसे स्थानों पर सेवा देनी होगी। ये सेवा सफाई, रख रखाव, पौधारोपण, ट्रैफिक नियंत्रण, पुस्तकालय प्रबंधन और लिपिकीय कार्यों के लिए हो सकती है। इस कदम से जेलों पर भार कम होगा और छोटे अपराधियों को सुधरने का एक मौका मिलेगा। साथ ही समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ेगी। यह पहल न केवल अपराधियों को पुनर्वास के लिए उपयोगी होगी बल्कि समाज की भलाई के लिए भी अहम साबित होगी। अगली खबर, एसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसल्ड नोटिस। एसएससी सीजीएल परीक्षा हुई रद्द कर दिया गया है। पटना में नकल का आरोप लगने के बाद से ही परीक्षा रद्द किए जाने की मांग चल रही थी। अब दोबारा सीजीएल परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सर्वर की समस्या के तहत सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया है। जिन उम्मीदवारों की सीजीएल परीक्षा रद्द की गई, जिनकी परीक्षा शहर की जानकारी 5 अक्टूबर और एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। एसएससी ने खुद त्रुटिपूर्ण मानकर चिन्हित कर लिए हैं। ऐसे प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को अलग से चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है और उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उम्मीदवार केवल पोर्टल पर अपने उत्तर और आंसर की दे सकते हैं। डाउनलोड या प्रिंट आउट लेने की अनुमति नहीं होगी। एक बार समय सीमा निकल जाने के बाद रिस्पॉन्स शीट या आंसर की उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। मतलब अब एसएससी आंसर की का कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिलेगा। एसएससी सीजीएल परीक्षा 12 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी। परीक्षा के लिए एग्जाम सीट स्लिप भी जारी कर दिया गया था। विस्तृत एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। 12 सितंबर से 26 सितंबर तक एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षा की सीबीटी मोड में आयोजित हुई थी। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक पास को 2 बड़ी खुशखबरी। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। राज्य में मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए 2 बड़ी भर्ती की योजना सामने आई है, जिनमें कुल 3751 पदों पर भर्तियां होंगी। पहली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती। बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए 3727 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और उसकी शुरुआत 25 अगस्त 2025 से हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2025 से निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरा है बिहार विधान परिषद भर्ती 2025। बिहार विधान परिषद में ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के कुल 26 पदों के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विधान परिषद की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगली खबर, सुकन्या समृद्धि योजना में मुनाफे का लालच। सरकारी टीचर ने 15,000 लोगों को ठगा। देहरादून में तैनात एक सरकारी शिक्षक ने पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर बनाई 3 कंपनियों के जरिए करीब 15,000 लोगों से 47 करोड़ रुपए की ठग ली। पीड़ितों की शिकायत के बाद एसएसपी अजय सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच बैठा दी है। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए 4 साल में 150 करोड़ का लेन देन हुआ है। शनिवार को पीड़ित लोग सर्व माइक्रो फाइनेंस इंडियन एसोसिएशन कंपनी, दून समृद्धि निधि लिमिटेड व दून इनक्रो कंपनी का शिकायत लेकर एसएसपी से मिले। उन्होंने बताया कि यह कंपनियां 2021 में खुली थी। लोगों के दैनिक जमा, आवृत्ति जमा, फिक्स डिपॉजिट, मंथली इन्वेस्टमेंट और सुकन्या योजना में पैसे लगाने पर अतिरिक्त ब्याज और मुनाफे का प्रलोभन दिया गया था। दून में शनिवार को 50 से अधिक लोग एसएसपी से मिलने पहुंचते थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने रिश्तेदारों और परिचितों का पैसा इन कंपनियों में लगाया है। वे अब डरे हुए हैं। इसी बीच कुछ महिलाओं ने रातों रात कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है। वे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एसएसपी ने उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। अगली खबर, गूगल क्रोम यूजर्स हो जाए सावधान। गूगल क्रोम के पुराने वर्जन में कई तकनीकी कमजोरियां मिल रही हैं। ये कमजोरियां खासतौर पर उन वर्जन में हैं जो लिनक्स के लिए और विंडोज के लिए पुराने हैं। वेब जीपीयू और वीडियो सेक्शन में ही बफर ओवरफ्लो, स्टोरेज और टैब मॉड्यूल में डेटा लीक और मीडिया और ड्रॉप बॉक्स में गलत इम्प्लीमेंटेशन जैसे समस्याओं में शामिल है। इन खामियों का फायदा उठाकर कई साइबर हमलावर यूजर की किसी दुर्भाग्यपूर्ण वेबसाइट पर भेजकर उसके सिस्टम को पूरे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और निजी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह मोजिला फायरफॉक्स के पुराने वर्जन में भी कई गंभीर सिक्योरिटी लूपहोल्स पाए गए हैं। जिन यूजर्स का फायरफॉक्स वर्जन 143.0.3 से नीचे है या iOS पर 143.1 से पुराना वर्जन में, उन्हें तुरंत अपडेट करने की सलाह दी गई है। इन वर्जन में कुकी स्टोरेज आइसोलेशन
कॉम्पिलेशन से जुड़ी गड़बड़ियां ग्राफिक्स कैनवास स्टूडियो में इंटीग्रेट फ्लो और इंटरफ्लो और जावास्क्रिप्ट इंजन में JIT मिस कॉम्प्लिकेशन जैसी कमजोरियां मौजूद है। अगर कोई यूजर किसी मालदीसियस वेबसाइट या ऐप पर लिंक क्लिक करता है तो हैकर्स उसके ब्राउजर में सेव पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या अन्य निजी डेटा तक पहुंच सकते हैं। अगली खबर, जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार। 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश स्थित छिंदवाड़ा का पारसिया में 10 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना उस समय सामने आई जब बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिंक खांसी की सिरप से सेवन के बाद हुई। इस मामले में श्रीसन फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर सोनी पर गैर कानूनी रूप से सिरप देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कदम उठाने की बात कही है। डॉक्टर सोनी पर BNS 276, BNS 105 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27A के तहत आरोप है। अगली खबर, योगी सरकार स्वरोजगार के लिए दे रही है 10 लाख रुपए का लोन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, फिर चाहे वो महिलाएं हों, छात्रा या बुजुर्ग। इनमें से एक योजना है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को योगी सरकार 10 लाख रुपए का लोन देती, जिससे वह अपना रोजगार शुरू कर सके। इस योजना से युवा को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सके। यही नहीं, इस योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों को आसान शर्तों पर कर्ज भी मिल सकता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सके। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के लिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले ऐसे लोग कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष के बीच हो। यानी स्वरोजगार के लिए लोन पाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से कम, 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत लोन पाने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके बाद विभागीय स्तर पर आपके आवेदन की जांच की जाएगी। उसके बाद बैंक आपको लोन दे देगा, जिससे आप अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर पाएंगे। अगली खबर, शुभमन गिल बने भारत के 28वें वनडे कैप्टन। भारतीय टीम में नए युग का शुरुआत हो चुका है। भारतीय टेस्ट टीम के बाद अब शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त किया गया है। शुभमन गिल का ये जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सौंपी गई है। शुभमन गिल के इस साल की शुरुआत में भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था और वो राष्ट्रीय टीम के लिए सभी प्रारंभ को एक संभावित कप्तान के रूप में उतर रहे हैं। टेस्ट के बाद उन्हें वनडे की कप्तानी भी सौंपी दी गई है, जबकि T20 में उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। हाल ही में गिल को एशिया कप के दौरान T20 क्रिकेट में उप कप्तान नियुक्त किया गया था। शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी मिलती वहीं भारतीय वनडे टीम के 28वें कप्तान बन गए हैं। गिल ने रोहित शर्मा की जगह ले ली। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए BCCI ने यह बड़ा फैसला लिया है। 26 साल की उम्र में शुभमन गिल भारत के प्रमुख खिलाड़ी के साथ लगभग तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी बन गए हैं। अगली खबर, यूपी के इन बुजुर्गों को से वापस ली जाएगी वृद्धावस्था पेंशन की रकम। मोहनलालगंज तहसील में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस पर वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले 64 बुजुर्गों से वसूली न होने की शिकायत पर जिलाधिकारी विशाख जी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देकर वसूली में देरी का कारण मांगा है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में तहसील दिवस पर मामला प्रकाश में आया था। ग्राम विकास अधिकारी को मामले में ही जांच के आदेश दिए गए थे। पिछले महीने जांच रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को दी गई थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार ने सभी को पेंशन निरस्त कर दी है। जांच में पाया गया है कि किसी ने आयु का गलत प्रमाण पत्र लगाया था तो किसी ने आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र में हेराफेरी करके पेंशन का आवेदन कर दिया था। वृद्धावस्था पेंशन की नियमावली में वसूली के बारे में कुछ नहीं है। अब जिलाधिकारी के निर्देश पर वसूली का रास्ता साफ हो गया है। सभी मामले 2023 के पहले के हैं। 2026 से आधार लिंक आवेदन होने से कोई फर्जी दस्तावेज नहीं लगा सकता। बायोमेट्रिक के बाद ही ऑनलाइन आवेदन आगे बढ़ता है। पहले दस्तावेज स्कैन करने के बाद आवेदन हो जाता था। बैंक के स्टेटमेंट के आधार पर पेंशन का निर्धारण कर लिया जाता है। अगली खबर, भारत की धमकी से घबराई असीम मुनीर की सेना। हम लोगों ने अक्सर कहावत सुनी होगी कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। वही हाल है पाकिस्तान की। मामूली है कि हाल ही में भारत के थल सेना अध्यक्ष ने सेना को पूरी तैयारी करने के लिए कहा था कि भगवान चाहेंगे तो जल्द पाकिस्तान के साथ युद्ध का मौका मिलेगा। जैसे ही ये बात पाकिस्तान को पता लगी, असीम मुनीर और उनके सेना के हाथ पांव फूलने लगे। वहीं अब पाक आर्मी ने भारत की गीदड़ भभकी दी है और भयंकर अंजाम भुगतने को चेतावनी दी है। हालांकि यह बात पूरी दुनिया जानती है। कौन धमकी देता है और कौन दिखावा करता है। मालूम हो कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में सेना को तैयार रहने के लिए कहा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान चाहेंगे तो जल्द ही हमें मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चेताया है कि अपने देश में आतंकवाद जल्द से जल्द खत्म
करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी दिन एयर चीफ मार्शल ने यह भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पाक के 4 से 5 फाइटर जेट को मार गिराया था, जिससे F-16 भी शामिल था। वहीं पाक सेना ने भी भारत को गिदर भगी दी है। अगली खबर, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए जरूरी खबर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के ओर से निफ्टी समेत 4 मुख्य इंडेक्स के डेरिवेटिव्स का लॉट साइज घटाने का ऐलान किया गया है और ये 28 अक्टूबर से लागू होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक निफ्टी 50 एक्सचेंज और इंडेक्स के डेरिवेटिव का लॉट साइज 75 से घटाकर 65 कर दिया गया है, जबकि निफ्टी बैंक में लॉट साइज को 35 से घटाकर 30 कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की डेरिवेटिव का लॉट साइज का आकार 65 से घटाकर 60 कर दिया है। निफ्टी मिड सिलेक्टर इंडेक्स की डेरिवेटिव का लॉट साइज के आकार 140 से घटाकर 120 कर दिया गया है। NSE ने बयान के कहा, सदस्यों की सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों को जिनके पास तिमाही और अर्धवार्षिक कॉन्ट्रैक्ट और पोजीशन है या कोई नई पोजीशन लेते हैं, निर्धारित तथ्यों पर लॉट साइज में आगामी संशोधन के बारे में सूचित करें। वर्तमान लॉट साइज के निफ्टी के साप्ताहिक और मासिक कॉन्ट्रैक्ट 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएंगे, जबकि मासिक निफ्टी और बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट 30 दिसंबर को समाप्त होंगे। इन तिथियों के बाद अभी नए कॉन्ट्रैक्ट संशोधित लॉट साइज के साथ आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से कल सुबह नई ताजा खबर के साथ।